देंगे। और आपकी मालूमात के लिए बता दें कि मालेगांव शहर फिरका परस्तों की नजर में है। आने वाले दिनों में हम पर और भी मुसीबतें आएंगी, हालात आएंगे, हमें उसका मर्दाना मुकाबला करना है। मालेगांव शहर को टारगेट किया गया है और मालेगांव में जो बदअनवानी भ्रष्टाचारी की गई है इसकी पूरी खबर मरकजी सरकार को है। बगैर बिनशेती, बगैर लेआउट किए जो अपने घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर नक्शा बनाकर 12-25 का प्लाट बेचा गया है, मुसीबत आने वाली है। मैं आज आपको बता रहा हूं, सरकारी जमीनों पर, नदी नालों की जगहों पर कब्जा करके जो जमीनें फरोख्त की गई हैं, मुसीबत उस पर आने वाली है। ओपन स्पेस में जो झोपड़पट्टियां बसा दी गई हैं, मुसीबत उस पर आने वाली है। जिन मस्जिदों को, मदरसों का रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, उन पर मुसीबत आने वाली है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन जिम्मेदारों से मेरी मुलाकात है, उनकी जुबानों से जो मैंने सुना है वो आपको बता रहा हूं। बहुत लोगों ने भ्रष्टाचारी की। अभी पिछले दिनों मालदा में 2 ओपन स्पेस, 2 गट के 2 ओपन स्पेस, बाकायदा उसमें रोड गटर बना करके लोग प्लाट बना करके बेच रहे। हमने कारपोरेशन में लेटर दे करके वो पूरा उखड़वा करके फेंका। तो इस तरह जो शहर में बदअनवानी हुई है उस पर कार्रवाई होगी। मालेगांव पहले भी नजर में था और मालेगांव अब भी नजर में। हमने कोई खोटा काम नहीं किया, हमको कोई डर नहीं। आपने कोई खोटा काम नहीं किया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। खैर उनको मनाना चाहिए जिन्होंने शहर में गरीब आवाम को लूटा है, गरीब आवाम को लूटा है। 12-25 के प्लाट के नाम पर नदी नालों को पाट करके उनको प्लाट बनाकर बेचने पर, ओपन स्पेस के प्लाट बेचने पर, गैर मुस्लिमों की जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। ऐसे लोगों का अब यौमुल हिसाब आने वाला है। हालात शहर पर आएंगे। अब हम लोगों को अपने शहर को कैसे बचाना है और हकदारों को कैसे हक मिलना चाहिए और हमारा शहर एक अच्छा शहर कैसे बने, इसके लिए हमको वर्किंग कमेटी बना करके मेहनत और जद्दोजहद करनी। आप लोग इससे मुत्तफिक हैं। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। हम इस सिलसिले के अंदर फिर मीटिंग लेंगे, आप लोगों को याद करेंगे और इस शहर में काम काज हो उसके लिए मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और इंशाअल्लाह इस शहर के मसाइल हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।